अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर की जो नई किताबें हैं वो नेशनल बुक फाउंडेशन ने इशू कर दी हैं। अभी तक बुक्स जो हैं वो मार्केट के अंदर नहीं आई क्योंकि वो प्रिंटिंग के प्रोसेस में है, लेकिन नेशनल बुक फाउंडेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 बुक्स के नाम से उन्होंने एक पूरा ड्राइव का फ़ोल्डर जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है। और उस फ़ोल्डर के अंदर आपको जो किताबें हैं, जो आपकी किताबें तब्दील हुई हैं, उनके आपको यहाँ पर जो है वो चंद जो चैप्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाते हैं। और इस वीडियो का जो मकसद है वो बेसिकली आपको जो नया सिलेबस है उसके मुतालिक बताना भी है और इसके अलावा इसका एनालिसिस भी करना है। अच्छा, अब जो उर्दू और इंग्लिश की किताब है, चूँकि मेरा सब्जेक्ट उर्दू और इंग्लिश है, तो सबसे पहले मैं उर्दू और इंग्लिश की बात करूँगा। मुझे ऑनेस्टली उर्दू और इंग्लिश की जो किताबें हैं वो बहुत मज़े की लगी हैं, बहुत पसंद आई हैं। पहले सेकंड ईयर के अंदर उर्दू की जो किताब थी वो काफ़ी लंबी चौड़ी किताब थी, उसके अंदर 16-17 चैप्टर्स थे, फिर इसके अलावा उसके अंदर 7-8 नज़में थीं, 7-8 उसके अंदर गज़लें थीं। अब इस दफ़ा उन्होंने जो किताब बनाई है वो काफ़ी एक कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड बुक है। अगर आप इसको ओपन भी करते हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि इसके अंदर उन्होंने इस दफ़ा सिर्फ 10 चैप्टर्स दिए हैं। ठीक है, 10 चैप्टर्स हैं और 10 चैप्टर्स के साथ साथ जो है वो कुछ उसके अंदर जो है वो यहाँ पर नज़में आपको मिल जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 5 जो है वो इसके अंदर नज़में हैं और 7 इसके अंदर नज़में हैं और 5 इसके अंदर जो है वो गज़लें हैं। तो पहली जो किताब थी वो काफ़ी लंबी चौड़ी किताब थी और उसके अंदर जो चैप्टर्स थे वो भी बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स थे। तो उर्दू के हवाले से तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। 10 आपके चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स में लंबे भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक अच्छी किताब उन्होंने बनाई है। पहले जो चैप्टर्स थे वो तकरीबन 300 पेजेस तक तो सिर्फ चैप्टर्स ही चले जाते थे। इस दफ़ा 93 पेज नंबर तक जो है वो आपके 10 चैप्टर्स मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद जो हिस्सा नाज़्म है, हिस्सा नाज़्म के अंदर भी बड़ी मज़े मज़े की नज़में डाली गई हैं। हिस्सा गज़ल जो है उसके अंदर भी काफ़ी मज़े मज़े की गज़लें हैं। तो उर्दू की जो बुक है वो तो एक बड़ी ज़बरदस्त बुक बनाई गई है, अगर हम इसको पिछले साल की जो बुक थी उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश की जो पहले वाली बुक थी वो भी बहुत अच्छी बुक थी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो एक बुरी बुक थी, बहुत अच्छी बुक थी। लेकिन इस दफ़ा जो इंग्लिश की बुक बनाई गई है वो काफ़ी मज़े की बुक है और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, पहले 18 चैप्टर्स होते थे, इस दफ़ा सिर्फ 15 चैप्टर्स हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इसमें जो लिंकन ग्वार्च का चैप्टर है ये पिछली बुक में भी था, इस बुक के अंदर भी है। और इसके अलावा ये जो द ब्लैंकेट है ये पहले फर्स्ट ईयर के अंदर हुआ होता होता था, फिर ये अभी फर्स्ट ईयर से इन्होंने सेकंड ईयर के अंदर डाल दिया है। इसी तरीके से जो रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम है, ये दर हकीकत सेकंड ईयर की जो बलूचिस्तान की बुक थी उसके अंदर ये पोएम थी, वहाँ से ये ली गई है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नीचे चल के, द सॉलिटरी रीपर ये पिछली सेकंड ईयर में भी थी, इस सेकंड ईयर के अंदर भी है। द पर्ल नावल इन्होंने डाल दिया है जो कि काफ़ी मज़े का नावल है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पहले होता था, वो भी बड़ा मज़े का नावल था और ये भी बहुत मज़े का नावल है। फर्स्ट ईयर एट हैरो जो है ये पंजाब के सिलेबस के अंदर जो है वो फर्स्ट ईयर एट हैरो जो है ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर था पंजाब के अंदर, अब इन्होंने ये सेकंड ईयर के अंदर डाल दिया। तो इंग्लिश की जो बुक है अभी ज़ाहिर बात है इसमें इन्होंने सिर्फ चंद चैप्टर्स अपलोड किए हैं। जब पूरी बुक आएगी तो फिर उसके बाद उनकी जो एक्सरसाइजेस हैं उसका हम लोग एनालिसिस भी करेंगे और डेफिनेटली मैं फिर आपको पूरा जो सिलेबस है वो पढ़ाना भी स्टार्ट करूँगा। बहुत जल्द जो है वो इसके ऊपर लेक्चर्स भी आपको इंग्लिश की अकेडमी के चैनल के ऊपर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इंग्लिश और उर्दू का जो सिलेबस है वो तो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अब इसके अलावा अगर हम बाकी सिलेबस की बात करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान स्टडीज़ का सिलेबस है, तो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले जो बुक थी उसके अंदर 8 चैप्टर्स होते थे, तो इस दफ़ा इन्होंने जो चैप्टर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, 12 चैप्टर्स कर दिए हैं, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हैं। 220 पेजेस की ये बुक बनती है। चैप्टर्स मज़े के हैं, लेकिन इसमें इन्होंने चैप्टर्स को ब्रेक कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो इसके अंदर इन्होंने फर्दर 2 चैप्टर्स बना दिए हैं। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने 2 सेपरेट चैप्टर्स बना दिए हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 2 सेपरेट चैप्टर्स बना दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 2 सेपरेट चैप्टर्स बना दिए हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल अफेयर्स जो है इसमें फॉरेन पॉलिसी का अलग चैप्टर बना दिया और पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अलग चैप्टर बना दिया। अब इसको ये किया जा सकता था कि इस बुक को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जो 6 मेजर हेडिंग्स नज़र आती हैं, तो इन्हीं 6 मेजर हेडिंग्स के ऊपर जो है वो बड़ा एक कंसोलिडेटेड और प्रिसाइज करके सिलेबस जो है उसको छोटा किया जा सकता था। मेरे ख्याल में 100 पेजेस की या 120 पेजेस की बुक जो थी वो बनाई जा सकती थी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं तो इसमें जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को मज़ीद थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता था। यानी कि जो पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है ये काफ़ी एक लेंथी और डिटेल्ड बुक जो है वो इसको बनाया गया है। वर्डिंग मैंने इसकी देखी है, कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, मज़े की वर्डिंग्स अच्छी है, मतलब आसान आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि शायद आपको पढ़ने में इतनी ज़्यादा जो है वो दिक्कत ना हो। फ़ोटोज़ वगैरह भी डाल दी गई हैं, थोड़ा सा बुक को जो है वो कलरफुल भी बनाया गया है, ताकि हालांकि सेकेंड ईयर तक आते आते जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है अगर बुक थोड़ी सी आपकी
कलरफुल फंकी फंकी सी किताब हो तो ज़रा उसको पढ़ने में इंसान को मज़ा भी आता है। लेकिन काफ़ी डिटेल मतलब इसको कर दिया गया है। पहले ये जिस तरह क्रिप्स मिशन प्लान है, तो क्रिप्स मिशन प्लान जो है इसका इसके ऊपर सिर्फ एक पैराग्राफ आ जाता होता था। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरीके से इलेक्शंस जो हैं उनको, कैबिनेट मिशन प्लान को, बाकी सारी चीज़ों को भी इवेंचुअली क्या किया गया, काफ़ी डिटेल के साथ और मतलब काफ़ी लेंथी कर दिया गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब आपकी जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो साइंस में हम सबसे पहले जनाब फिजिक्स को देख लेते हैं और मैथ और बायो को सबसे एंड पे डिस्कस कर लेंगे। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो पिछले सिलेबस के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी इसके अंदर एडवांस चीज़ें डाली गई हैं। और सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स हैं, अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो 15 चैप्टर्स थे वो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के अंदर आ जाते थे। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 15 से ग्रेविटेशन से ये स्टार्ट होता है और 26 तक जाता है। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि आपके 14-15 चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आपके बन जाते हैं। तो मज़े का है, लेकिन अब इसमें डेफिनेटली कॉस्मोलॉजी जो है इसका एक नया चैप्टर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया। अर्थ क्लाइमेट जो है इसका चैप्टर इंक्लूड किया गया। अब ये जो चीज़ें हैं ना, कॉस्मोलॉजी, अर्थ क्लाइमेट, मेडिकल इमेजिंग, नेचर ऑफ साइंस, अ डिबेट, तो ये चीज़ें जो थी इनको एक चैप्टर के अंदर भी इनको इंक्लूड किया जा सकता था। और इसमें काफ़ी नई क्वांटम फिजिक्स जो है इसके अंदर अलग से एक पूरा चैप्टर जो है वो इसके अंदर डाल दिया गया। तो काफ़ी मज़े की बुक होगी, जब आप इसको पढ़ेंगे तो भी ऑब्वियसली आपको मज़ा आएगा। और काफ़ी इसके अंदर जो वो रिडंडेंट चीज़ें होती थी, जो मतलब वो 9th में भी आ रही हैं, फिर 10th में भी, फिर फर्स्ट ईयर में भी, फिर सेकंड ईयर में भी, तो वो रिडंडेंट चीज़ें जो है वो निकाल दी गई हैं और उसकी जगह पर नए कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डाले गए हैं। लेकिन बुक जो है वो थोड़ी सी लेंथी बुक है, लेकिन मज़े की बुक है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, तो ये वो चीज़ें हैं ना, मेडिकल इमेजिंग, ये वो चीज़ें हैं कि जो अभी कॉन्टेम्परेरी फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती हैं। तो इनका पढ़ना पढ़ाया जाना जो है वो ज़रूरी है। अगेन फिर ये टीचर्स के लिए भी चैलेंज होगा कि टीचर्स बच्चों को क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ाते हैं, तो फिर बच्चों को मज़ा आएगा। और अगर वही रट्टे वाले उस्ताद हुए, रट्टा लगवाने वाले, तो फिर उस सूरत में डेफिनेटली आपको मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद अगर हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो काफ़ी लेंथी बनाया गया है। फिज़िक्स की निस्बत केमिस्ट्री की जो बुक है वो काफ़ी बड़ी बुक है। और उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री थी वो भी काफ़ी लेंथी थी और उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 330 सॉरी 300 तकरीबन 60 पेजेस की ये बुक बनती है, जिसके अंदर 23 चैप्टर्स हैं। अब वैसे तो 23 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लेते हैं, तो अब इसमें जिस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग उनके चैप्टर्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो काफ़ी लेंथी बुक है। अगर इसको पिछली पिछली बुक के साथ आप कंपेयर करते हैं तो तकरीबन पिछली बुक जितनी ही है। आप ये नहीं कह सकते कि पिछली बुक जो थी वो छोटी थी और इस दफ़ा जो केमिस्ट्री की बुक है वो मतलब बड़ी बना दी गई है। सिर्फ फ़र्क ये हुआ है कि इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है या उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा बेहतर बना दिया गया है। और किताब के जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की गई हैं। तो अब आप जो पिछला सिलेबस था उसके ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते, आपको यही किताब ही पढ़नी पड़ेगी और इसी के तरीके से ही आपको जो है वो चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सारा इसमें जो मटेरियल है वो इंटरनेट से लेकर भी डाला गया है। वो डेफिनेटली जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट से या जो ऑनलाइन सोर्सेज़ हैं वहाँ से भी किताबों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प ली गई है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब मैथमेटिक्स और बायो के ऊपर। पहले हम मैथ को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हर जगह पर बायो को ही पहले किया जाता है, तो लेकिन चलिए हम यहाँ पे ज़रा मैथ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, अब इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो टोटल जो चैप्टर्स बनते हैं वो आपके 12 चैप्टर्स बनते हैं। और इसमें मज़े की बात ये है कि साथ में नीचे आंसर्स और ग्लॉसरी जो है उसका भी एक अलग से एक सेक्शन बना के और उसमें आंसर्स वगैरह भी इसमें मेंशन किए गए हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है या ये एक नई चीज़ है जो इस दफ़ा जो है वो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा नए सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है। बाकी मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जो ए लेवल्स की जो मैथमेटिक्स होती है उसमें से कुछ चीज़ें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन मोर और लेस आप कह सकते हैं कि 80% जो पिछली मैथमेटिक्स थी उसी की ही चीज़ें हैं। कॉनिक सेक्शन जो है ये इसमें एक नई चीज़ है जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। बाकी एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसके अलावा काइनेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। पहले ये था कि डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो इसमें ये है कि थोड़ा एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया और साथ में ये किया गया कि चीज़ों की जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा सा इन्हांस कर दिया गया।
पहले भी मैथमेटिक्स की किताब के अंदर जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ मतलब इस तरह की डेफिनेशंस वगैरह फार्मूलाइज वगैरह होते थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने क्या किया, इस दफ़ा इस चीज़ को मज़ीद इन्होंने बेहतर कर दिया है। एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा डाल दी हैं और काफ़ी एग्जाम्पलिफिकेशन के बाद जाके आपकी एक्सरसाइज आती है। और एक्सरसाइज के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो पिछली पिछली बुक में से रिपीट होती भी नज़र आएंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो बिल्कुल पिछली किताब से क्या हैं, डिफरेंट हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी जी की जो बुक है, काफ़ी मज़े की बुक बनाई गई है। थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन बायो का सिलेबस जो है वो, जो बच्चे बायो पढ़ने वाले हैं तो उनको ऑलरेडी पता है कि बायो का जो सिलेबस होता है वो इसी तरीके से थोड़ा सा लेथार्जिक सिलेबस होता है। तो इसमें टोटल जो है वो 15 चैप्टर्स हैं और 270 तकरीबन 280 पेजेस की जो है वो ये तकरीबन आपकी बुक बनती है। और इसमें चीज़ें तकरीबन सारी की सारी वही हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। लेकिन अब ये किया है कि पहले ये चीज़ें जो थी वो मतलब एक दो चैप्टर्स के अंदर कवर होती थी, तो अब इन्होंने उन सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग से चैप्टर्स बना दिए हैं। तो इससे ये होगा कि किताबें थोड़ी थोड़ी सी बल्कि हैं, लेकिन आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अलाइनमेंट के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प होगी। तो ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू था आपके सिलेबस का। और ये जो किताबें हैं ये इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर जो है वो विद इन फ्यू वीक्स जो है वो किताबें मार्केट के अंदर हर जगह पे, हर बुक स्टोर के ऊपर बुक्स अवेलेबल होंगी। वहाँ से आप इनको ख़रीद भी सकेंगे और आप इनको पढ़ भी सकेंगे। तो जहाँ तक इंग्लिश और उर्दू के सोल्यूशन की बात है, तो जैसे ही नई किताबें आती हैं तो मेरे अंदर भी एक नई ज़िंदगी आ जाती है। तो इंशाल्लाह मैंने इसके ऊपर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और जैसे ही मार्केट के अंदर बुक्स आएंगी या आप लोग अपने इस सारे 11th के पेपर से फ्री होंगे और 10-12 दिन की आप ब्रेक लेके जब वापस आएंगे, तो ईद के बाद से इंशाल्लाह जो है वो 12th ग्रेड की उर्दू और इंग्लिश के डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव जो लेक्चर्स हैं वो आपको इंग्लिश कीज़ एकेडमी लेक्चर्स, जो कि हमारा दूसरा चैनल है, मैंने पहले भी अनाउंस किया था, उसके ऊपर हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको जाके अभी से सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो नए सिलेबस को लेकर कन्फ्यूज़ हैं या उनको समझ नहीं आ रही। और इसको आपने डाउनलोड किस तरीके से करना है, इसको डाउनलोड करने का तरीका सिंपल है कि आपने नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाना है। और जैसे आप यहाँ पर लेट सपोज मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा था कि 12th न्यू सिलेबस NBF, तो मेरे सामने ये सम चैप्टर्स ऑफ टेक्स्ट बुक आया। यहाँ से मैंने जाके 12th बुक्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उसका लिंक भी दे देता हूँ, ताकि अगर आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।